So hey guys, my Shivam Yadav. Welcome to you again on this channel. So today we are going to learn the topic of trigonometry, the chapter of trigonometry. So हम लोग इसमें 9th एंड क्लास 10th का दोनों ही कंबाइन करके पढ़ेंगे। एंड जो 9th हैं 9th क्लास वाले उन लोग 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री लर्न कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक स्किप कर दिया गया थोड़ा सा आगे तक, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला रहा होता है। एंड जो 10th वाले हैं उन लोग को पढ़ने के लिए 10th की ट्रिग्नोमेट्री 9th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 9th एंड 10th की ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में ला रहे होंगे। एंड ये दोनों क्लास की ट्रिग्नोमेट्रीज 5 से 6 वीडियोस में आगे कवर हो रही होंगी। वो आपको 5 से 6 वीडियोस 1 बाय 1 मिल जाएंगे चैनल पे। सो अभी से यहाँ से कंटिन्यू हो जाओ एंड इस चैनल को यार शेयर करो, दबा दबा के शेयर करो। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली हैं, आपके रिलेटिव हैं, सबको शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्लास 9th में दिया गया है, जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे इतना स्टार्टिंग के 2 से 3 वीडियो में लगभग। एंड देन उसके बाद अपन 10th का करेंगे। अगर डिमांड आई तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी अपन इधर से कर लेंगे, साइंस सेक्शन का। उसको कॉमर्स वाले भी चाहे देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यार देख, ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब 3, गोन मतलब एंगल के बारे में बताना है, एंड मेट्री मतलब उनके मापन के बारे में। तो एंगल्स, जो 3 एंगल हैं उनके मापन के बारे में अपने को बताना होगा उसमें। अब अपन देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री में कि यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये चीज़ें अपन ने पहले से नहीं पढ़ी होती हैं, एंड देन ये 9th में ऐसी आ जाती है अपने को। तो हम लोग ने बचपन में ABCD सीखी होती है, हम लोग ने गिनती सीखी होती है, ये भी कुछ वैसे ही है। ABCD अपने को नहीं पता रहता किधर से आई है, 1 2 नहीं पता रहता अपने को किधर से आया, टेबल तक नहीं पता रहता अपने को किधर से आया। तो ये भी वैसे ही है, किधर से आया कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके आने का उद्देश्य क्या है। जैसे गिनती के आने का उद्देश्य अपने को ही पता होता है, कुछ काउंटिंग करके बताने वाला है। तो ये जब आया तो इसके भी आने का उद्देश्य क्या निकला कि जो साइन है, ये साइन स्पेशली जो ये ट्रायंगल रहेगा, इसके ये परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल में, ये बेस होता है एंड ये हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं। तो सुन, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो साइन है, ये साइन स्पेशली P/H के रेशियो को बताता है। ये जो साइन है ये P/H के रेशियो को बताता है। एंड देन ये कॉस है, ये B/H के रेशियो को बताता है। एंड जो टेन है ये P/B, ये P परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो को बताता है हमेशा। अब सुनो, तुम लोग को आगे कुछ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। एंड देन ये कॉसेक है, ये H/P के रेशियो को बताता है। एंड देन ये सेक है, ये H/B के रेशियो को बताता है, मीन्स इसका और इसके रेशियो को बताता है। एंड देन कॉट है, ये B/P के रेशियो को बताता है, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। एंड अब हम लोग ये समझते हैं थीटा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है, हम लोग को भी आया था और हम लोग ने सर को भी आस्क किया था कि सर ये थीटा क्या होता है। तो थीटा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एंगल होता है। कोई भी एंगल का माप हो सकता है। मान लो यहाँ पे यही एंगल 50 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 50 लिख सकता हूँ, साइन 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री, ऐसा मैं यहाँ पे माप लिख सकता हूँ। एंड देन वही समझ लो यहाँ पे 45 डिग्री अगर ये होता तब मैं यहाँ पे साइन 45 लिखता, कॉस 45 लिखता। यहाँ पे बस ये माना हुआ एंगल रहता है कि यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे कुछ भी रखेंगे एंड देन वो यहाँ पे एज्यूम करके अपने को इसका रेशियो बताना गिरेगा। तो अब देखो, जो साइन होता है और जो कॉसेक होता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब साइन अपने को P/H का रेशियो बता रहा होता है एंड कॉसेक जो है अपने को H/P का रेशियो बता रहा होता है। और ये कॉस है, कॉस थीटा। अब देखो सुनो ये बात कि मैंने परपेंडिकुलर इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। एंड ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये सामने वाली इसकी साइड है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसके लिए ये होगा हाइपोटेनियस। एंड ये 45 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग ने इसको ही थीटा लिया है, इसके लिए इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा एंड इसके जुड़ा हुआ जो नीचे वाला होगा वो बेस होगा।
क्या बोला, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा हमेशा, एंड देन इसके नीचे वाला ही बेस होगा। अब इधर सुनो, अगर ये थीटा ना होके ये थीटा हो रहा होता तब क्या होता, उस मैटर में ये परपेंडिकुलर बन जाता, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कब, जब केस 90 डिग्री ट्रायंगल का है तब, एंड इसके ही बगल वाला बेस बन गया होता ऑटोमेटिकली। अब ये बेस नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने और ये हाइपोटेनस है इसके लिए, एंड देन ये अपना बेस बन रहा होता है। तो ये होते हैं कुछ एंगल्स, एंड यहाँ पे भी हम लोग पहले से थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब देखो, ये इसका अपोजिट होता है, मीन्स हम लोग जब साइन थीटा जो होता है इसका अपोजिट, मीन्स 1/cosec थीटा के अपोजिट होता, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है, हाँ, और साइन थीटा cosec थीटा के अपोजिट होता है। दोनों सेंटेंस हैं, दोनों पे ध्यान देना। साइन थीटा cosec थीटा के अपोजिट होता है, लेकिन जो साइन थीटा है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, और इसको थोड़ा नोटिस करके फिर से हो सके तो इसको सुनना दोबारा। एंड वही सेम केस कॉस एंड सेक में भी होता है। कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, एंड टेन का अपोजिट जो है कॉट थीटा होता है। अब देखो, टेन का रेशियो क्या होता है, p/b होता है, जबकि कॉट का रेशियो b/p बन चुका होता है। तो ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिस हैं, और यहाँ पे जो थीटा है अपना 80 एंगल है, एंड ये जो है ये अपना नॉर्मली जैसा हम लोग ने बचपन में ABCD याद किया था वैसे ही अपने को ये भी याद करना होता है। एंड ये साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये इसका अपोजिट, ये इसका, और इसको ऐसे याद कर लो यार, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस 10 एंड सेक कॉट सेक कॉसेक। ऐसे याद किए रहोगे तो फिर कभी भी लिख के तुम लोग खुद से एनालाइज कर सकते हो कि कौन किसका अपोजिट होता है। सो हम लोग को ये पता है कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि जो थीटा है, थीटा के हिसाब से जैसे जैसे थीटा चेंज होते जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती जाती है। हम लोग ने देखा है कि साइन 0 पर ये थीटा की वैल्यू 0 होती है। वो क्यों होती है वो भी अपन सीखेंगे आगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन चार्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एंड वो चार्ट बना कैसे है वो तक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे, कि वो चार्ट बना कैसे एंड उसके शॉर्टकट ट्रिक्स जो होते हैं वो क्या हैं। तो वो भी अपन आगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। उसको कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी किसी को, मैंने कभी रटा ही नहीं उसको, तो आप लोग को भी रटने की ज़रूरत नहीं है वो, और वो चीज़ आप लोग खुद निकाल सकते हो, तो इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड देन आते हैं इस पे कि जो थीटा है वो थीटा जैसे जैसे चेंज होते रहता है, ये थीटा जैसे जैसे चेंज होते रहता है वैसे ही जो ये थीटा सपोज कम हो रहा है तो ये p एंड ये हाइपोटेनस इसकी जो रेशियो है, रेशियो वाली वैल्यू, क्योंकि p ऊपर है तो p की जो हाइट है वो भी कम होते जाएगी। अभी सपोज थीटा इतना रहेगा तो ये जो हाइट है ये भी लंबी रहेगी, एंड जैसे जैसे ये कम होते जाएगा वैसे p की वैल्यू कम होते जाएगी। एंड देन जब p की वैल्यू कम होते जाएगी तो जो साइन थीटा की जो ऑटोमेटिकली वैल्यू होगी वो भी नीचे आती जाएगी। तो अगर ये इतने पे है, एंगल कम है, तो जो इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा की, अगर थीटा ये है तो जो ये एंगल है इसकी भी p/h की जो वैल्यू है, ये इसका जो रेशियो है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगा। एंड इसके अपोजिट में ही जो कॉसेक होगा अपना, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। एंड वो वैल्यू क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे h/p होता है और उसकी नीचे वाली वैल्यू कम होती जाएगी। एंड अपने को ये पता है, अगर सपोज ऊपर 5/6 लिखा हुआ है, हाँ, देन ये अगर ये वैल्यू कम होते जाती है तो ये पूरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है कि नहीं। तो उसी हिसाब से जो अपना कॉसेक होगा उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। एंड अगर इसी केस में देख लो, अगर ये p की वैल्यू कम होते जाएगी, ये सपोज 5/6 है एंड इसकी वैल्यू अगर कम होते गई, यहाँ पे सपोज मान लो 3/6 हो गया, देन 1/6 हो गया, तो ये जो पूरी होल वैल्यू है वो कम होते जा रही है। इसके लिए जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी कम होते जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा सा पॉज करके फिर से
और 0.75 स्पीड पे ध्यान से सुनना एंड देखना, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ रहा होगा पूरा। तो देख यार, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मार खा जाते हैं। इवन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो भी हम लोग को कई दिनों तक ये कन्फ्यूजन रह जाती थी कि ये सब में अंतर क्या है। जो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा, ये तो हम लोग ने बता दिया कि ये इसके अपोजिट होता है, इसके जस्ट इनवर्स होता है इसका रेशियो। एंड जो साइन 90 माइनस थीटा है, वो 90 माइनस थीटा आया किधर से, ये अपन थीटा लिए तो ये 90 माइनस थीटा ही क्यों बना, वो तक हम लोग को कुछ दिन तक कन्फ्यूजन थी। बट हम लोग ने जब खोजा तो निकल जाता है उसका वैल्यू। तो इधर देख, कोई भी ट्रायंगल होता है उसका जो सबका माप हम लोग करते हैं वो होता है 180 डिग्री का। वो होता है 180 डिग्री का। देन अगर 180 डिग्री में से 90 डिग्री ये कवर करके बैठ गया है, अगर ये बंदे ने 90 डिग्री कवर करके बैठ गया तो अपने पास और बचेगा खाली 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री में से सपोज ये अगर थीटा हो गया, ये चीज़ अगर थीटा हो गया तो इसमें से बचेगा कितना, यही बचेगा, ये थर्ड एंगल ही बचेगा। एंड ये जब थीटा हो गया तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा ऑब्वियसली, है ना। सपोज ये अगर 45 डिग्री अपन ले लिए, 45 नहीं 30 लेते हैं, सपोज ये अपन 30 डिग्री ले लिए, तो हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह 30 रखेंगे एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगी। सो ये होता है अपना, ऐसे ऐसे हो रहा होता है, ये 30 एंड देन ये 60। ऐसे ही अपना हम लोग ने किया है इसको कि ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है ऑलवेज, फॉर ऑलवेज इन ऑल ट्रायंगल्स। सभी राइट ट्रायंगल्स में ऐसा होता है कि अगर ये थीटा है तो अपन इसका वैल्यू बता सकते हैं इजीली, 90 माइनस ये करके, 90 माइनस ये करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने को ऑटोमेटिकली मिल रही होती है। तो देख, साइन थीटा की वैल्यू P बाई एच परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाला, बाई हाइपोटेनस। एंड कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है H बाई पी होती है। एंड साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के केस में क्या होगा, इसके सामने वाला हम लोग लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस होते रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने लिए मेन एंगल बन चुका है अभी। तो इस मेन एंगल के सामने वाला हम लोग ले रहे होते हैं, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये हो गया। एंड देन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, जो कॉसेक 90 माइनस थीटा है होता है वो इसका अपोजिट, मीन्स इसका अपोजिट H बाई बी, इसका अपोजिट H बाई बी। आप लोग को जो एक्सरसाइज दिया गया है वो प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपके दिमाग की जो लाइंस होती हैं वो कनेक्ट होते जाएंगी एंड ये सब इजीली समझ रहा होगा। एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक में काफ़ी अच्छे, उसको भी खुद से ट्राई करो। देख यार, मैं पढ़ा दे रहा हूँ पढ़ाने को तो, लेकिन अगर तुम लोग खुद नहीं पढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। तब तुम लोग को यमराज आके पढ़ाए चाहे यमदूत आके पढ़ाए, नहीं समझने वाला है। ब्रह्मा विष्णु भी आके पढ़ाए तो नहीं समझेगा अगर तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखो। एंड मैंने कुछ ये अच्छी चीज़ें जिसके लिए हम लोग खुद कंफ्यूज थे बहुत दिनों तक, वो सब भी चीज़ें मैंने दे दी यहाँ पे, बता दी अच्छे से। एंड देन इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में एकदम बिंदास लिख दो। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए पड़ा, कुछ भी डाउट हो, कुछ नया चीज़ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन एकदम हाजिर है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करो।